हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी पर्दे मैंने धुले थे वो लगा दिए थे। और यहाँ पे मैं बोल रही थी इनसे कि युवराज आज दुबला पतला लग रहा है। तो माँ की नज़र में ऐसा ही होता है कि बच्चे कभी दुबले पतले लगते हैं, कभी ठीक ठाक लगते हैं। और एक्चुअली मैं पर्दा लगाई ना तो फिर वीडियो देख के लगाई थी कि मतलब जो नहीं जॉइंट रहता, अलग अलग पर्दे नहीं होते। जो सामने आप देख रहे हो 2 पर्दे हैं, तो मैंने कोशिश करी कि मैं ऐसे लगाऊं कि दोनों एक साथ रहें, अलग अलग ना हो जाएं, पर हुआ नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले का सब्जी, मतलब भर के बनाने वाली हूँ। तो करेले को मैं ऐसे ही स्टीम कर लेती हूँ, पानी में नहीं उबालती हूँ। पानी में उबालने से होता क्या है कि करेले जो हैं वो पिचपिचे से हो जाते हैं, और स्टीम कर लेते हैं तो सही रहता है। अब उसके बाद में यहाँ पे मैंने ले लिए हैं प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची। और आम का सीज़न हो तो आप आम डाल सकते हो, नहीं तो इसमें एक्स्ट्रा खट्टापन के लिए हम या तो नींबू यूज़ करेंगे या फिर आमचूर पाउडर यूज़ करेंगे, क्योंकि टमाटर से तो जितना खट्टापन चाहिए उतना होता नहीं है। अगर आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ाओ तो अलग बात है, फिर भी आमचूर पाउडर तो डालना ही पड़ता है या फिर लेमन का जूस डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं प्याज को मोटे मोटे ही कट कर रही हूँ, क्योंकि इसे जार में डाल के और दरदरा सा हमें पेस्ट बनाना है सारी ही चीज़ों को। बहुत ज़्यादा फ़ाइन पेस्ट हमें नहीं चाहिए होता है, क्योंकि फ़ाइन पेस्ट हम बना लेते हैं ना तो उसको पकने में टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें मतलब मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है पेस्ट बारीक बनाने से। तो इसलिए दरदरा सा पेस्ट सही रहता है। उसके बाद में मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल में जो करेले की सब्ज़ी है ना, चाहे आप उसकी सूखी सब्ज़ी बनाओ या फिर भर के बनाओ, अच्छी बनती है। तेल गर्म होने के बाद में मैंने डाला सौंफ कुटा हुआ, और उसके बाद में जो पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया। और बाकी का जो है उसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि एक साथ में हुआ नहीं था, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे जो बाकी के प्याज थे तो टमाटर के साथ में इसे मैं पीस लूँगी। 2 बार में मैंने पीसा था सारे ही मसालों को, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद में साथ में हम सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से बनाने से करेला बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। मतलब मेरे हाथ का भरवा करेला सबको पसंद आता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा अच्छा बनता है इस तरीके से बनाने से। तो बेसिक के जो मसाले होते हैं हमने ऐड कर दिया, जैसे धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। यहाँ नमक भी ऐड कर देंगे ताकि जो टमाटर है, प्याज है, अच्छे से जल्दी से भून जाए। और उसके बाद में इसे हम छोड़ देंगे भुनने के लिए, जब तक जो करेला है उसे भी हम खाली कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, लगभग 1 बड़े चम्मच मैंने ऐड किए हैं। आप चाहें तो बेसन को भून के भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें जब तक पका लेना है जब तक कि बेसन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि मैंने कच्चा बेसन ऐड किया था। ना कैलकुलेशन तब नहीं, आखिर एक शब्द आपको बोलना था, रख दो, है ना, तो बातें ख़त्म हो जाता, तब तक रखा भी जाता। उतने में तो आप बोल रहे हो कि अरे तुम ऐसे करती हो, ऐसा करती हो, तो मैं बोली बोले ऐसा करती हो, ऐसा करती हो, कुछ भी करती। एक शब्द तो बोलना था कि हाँ भाई। कोई किसी के लिए गलत ही वजह नहीं बनना है, सही के लिए कोई वजह बनाए चलेगा, गलत के लिए कोई वजह ना बनाए। मेरे को किसी का नुकसान हो मेरी वजह से, किसी का टाइम बिगड़े मेरी वजह से, तो वो नहीं करना है। मेरी वजह से किसी का अच्छा हो, मुझे वो करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं फिर आप बोलते हो कि तुम्हारी वजह से मेरे को लेट हो जाता है, तो इसलिए पूछ के ही बनाऊँ ना फिर। हाँ, नहीं तो फिर बोल रहे हो कि पूछ के बनाती है। अरे तो पूछना ही पड़ेगा मेरे बाद में। आप मेरे पत्ते ठेकड़ा फोड़ते हो कि तुम्हारी वजह से लेट हो गई। अरे अभी तो बना के जस्ट रखा ही है। अच्छा, अभी पी नहीं हो? नहीं, अभी पी ही नहीं थी। बर्तन धोई, ढगला बर्तन था, ढगला था, देखा ही था ना। तो बाबू आया तो उसको मैगी बना के दी, बनाना शेक बना के दी। बनाना ख़राब हो रहा था तो मैंने बना के दे दूँ खप जाए। उसके बाद में फिर उसको ट्यूशन भेजा, और उसके बाद बर्तन धोने बैठी। उसके बाद में फिर खाने की थोड़ी सी तैयारी कर ली। खाने की तैयारी मतलब कि मुझे करेला का सब्जी बना रही हूँ। मुदई तो हम सुबह भी वही, अभी भी वही। मुदई की बोल रहे हो? अभी अलग बन रहा है, मतलब अभी भरवा बन रहा है। अच्छा, तामझाम वाला। हाँ, इसीलिए तो टाइम लग रहा है। उसको उबलने रखा दिया, बना दी हो? बस उसको सेकने रखा है, और करेला खाली कर रही हूँ, उबाल के। हाँ, मसाला बना ली। हाँ, क्या बात है, अच्छा पहले से प्रिपरेशन कर रही हो? हाँ वही, और उबलने रख के दिया बत्ती करी। हाँ,
कॉल पे मेरी दीदी से बात हो रही थी, जो मेरी फ्रेंड हैं। तो दोपहर में यहाँ पे आती हैं वो, क्योंकि सिलाई सीखने आती हैं। तो मेरा घर पास में पड़ता है, तो दोपहर में वो आ जाती हैं यहीं पे, 2-3 घंटे यहीं रहती हैं। तो शाम को फिर मैं बिना पूछे चाय रख देती हूँ कभी कभी, तो फिर बोलने लगती हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे लेट हो गया। तो इसलिए फिर अभी मैंने पूछ के बनाना शुरू किया है कि अगर बोलेंगी तो बनाऊँगी, क्योंकि फिर सही बात है ना कि अपनी वजह से किसी को लेट हो या किसी के काम में अड़चन आए, मुझे वो पसंद नहीं है। तो इसी वजह से तो फिर मैंने पूछा तो मना किया। तो वही मैं बोल रही थी कि मना किया था, और बैठ के हम लोग जब तक पंचायत कर रहे थे, मतलब बात कर रहे थे, तब तक तो चाय बन भी गई होती और वो पी भी लिए होते। पर मना कर दिया तो फिर मैं भी मान गई कि चलो ठीक है, क्योंकि फिर बाद में वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से लेट होता है, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ जाके। तो वही मैं उनको बोल रही थी। इसमें आलू का भी है ना, मैंने टेढ़ा करके रखा है तेल निकलने के लिए। बाकी देखो मैं खा के आई चटनी के साथ में। हाथ हटाओ तो दिखाऊंगा थोड़ा। हाँ सही में टेस्टी बना है। तो ये आलू का बना है, और ये मिर्ची का, और यहाँ प्याज करके रखे हैं। करता हो फिर बता दो। ये प्याज का बनेगा, ये प्याज का बनेगा। मिर्ची आलू बन चुका है। बेसन चाहिएगा, चाहिए ना बेसन? लो इससे निकाल लो अपने काम जितना। अच्छा कल चना का दाल लेके पीसना है। निकाल दो, एक कटोरी डाल दो, आधा कटोरी बस। और डालूँ और डालूँ ना, लगा ही मुझे। ऊपर से गमछा लपेट ली गले में, पसीना ना आए खाने में, इसीलिए। गर्मी बहुत है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आरो बंद किया जाए क्योंकि टुरु कर रहा है। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, पूरे दिन धूप थी, उसकी वजह से उमस हो रखा है बहुत ज़्यादा, और पसीना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है गर्मी से। किचन में तो ज़्यादा ही होता है, खैर किचन में ज़्यादा ही होता है गर्मी, गैस के पास खड़े रहने से। आहा इतना मन लगा के बनाते इसलिए अच्छा बनता है। ए बाबू बेडरूम की लाइट जला दो बेटा, यहाँ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जला तो बेडरूम की। अरे बाबा बोला जला दो, क्यों क्या कैसे रहने दो। हाँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ा कोई, लाइटिंग की प्रॉब्लम तो है, खैर क्या ही किया जाए। अब ऑडियंस बनाते हुए भी देखना चाहती है आपको, कढ़ाई में कैसे डालते हो आप। हाँ धो के डालोगे, हाँ वही गाइस आपको बनाते हुए भी देखना चाहती है गाइस। एक वीडियो बोले गैस, इंस्टाग्राम पे एक रील देखा, हेलो गैस। सॉरी। और ये ऐसे सब वीडियो वायरल हो जाते हैं, और उस पर धड़ाधड़ लोग बनाना भी लगता है, मतलब उसी डायलॉग पे या फिर गाने पे, या जो भी ऐसे जो बेवकूफ़ी भरे होते हैं उस पे लोग बनाने भी लगते हैं। यार पानी तो डाले नहीं, बेसन इतना डाले फिर भी ढीला हो गया है ना, प्याज की वजह से, नमक की वजह से। पर ये पोचा बनेगा, जो थोड़ा सा बेसन ढीला रहता है ना, वो भजिया अच्छा बनता है, अंदर से मतलब सॉफ्ट बनता है, जालीदार। गैस तेज करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। हुआ? हाँ हुआ, क्योंकि डालने से तेल का टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है ना, इसी वजह से। ऐसे जानी रूपवा निहारे बोलन हमके लाज लागेला, ये गाना मैं 3 दिन से गुनगुना रही हूँ, और मेरे ज़बान से जा भी नहीं रहा है। चलो भाई, जिसको जिसको भजिया खाना है आ जाओ। मेरा अभी करेला भरने का मैंने ब्रेक ले लिया, क्योंकि उनको ये बनाना था, मेरा करेला भरना है।
बाहर के रूम में ठंडा करने के लिए रख के आई मसाला। यहाँ पे चावल बन गया है। यस, चावल इस रेडी। देखो इसमें चावल बन चुका है। और सांभर है, कल बनाए थे इडली। अरे यार, तो वो लग ही नहीं रहा है। हाँ, हो गया। क्या बनाए थे कल? डोसा, इडली, सांभर सब बनाए थे, चटनी। तो सांभर बचा हुआ है, तो सांभर के साथ खाया जाएगा चावल, भजिया और करेला भरा हुआ। रोटी भी बनेगा, आटा गुथा हुआ पड़ा है, जिसको खाना होगा उसके लिए बनेगा। बाकी चावल बना दिया है। आटा गुथा हुआ रहता है तो लगता है जैसे कि बहुत बड़ा काम कर लिया हो, है कि नहीं। तैयारी करने में भी टाइम लगता है, मतलब तैयारी करके मिल जाए सारी चीज़ें। जैसे आटा साना हुआ है, कोई आटा गूँथ के दे दे, सब्जी काट के दे दे, तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। खिला भी देवे ना? नहीं, खिलाने का तो कोई नहीं कर सकता, दूसरे का कोई नहीं कर सकता ना। बनाने का कर सकता है, बना दे। खाने का तो दूसरा कोई खाएगा तो कैसे चलेगा। बहनी हम बंवरिया तोहरा नए संवरिया, दगा बाज लागेला। हाँ, एक घनी और निकलेगा। मुझे लगता है प्याज वो जो बचा है वो डाल दो क्या इसमें, है ना। भले काट लिया जाएगा बाद में खाने के लिए, क्योंकि इसमें बेसन ज़्यादा लग रहा है, प्याज कम है, इसीलिए। देखो चटनी भी बन गई है मेरी, थोड़ी ही बनाई है। इस जार में मैंने मसाला पीसा था ना, इसलिए इस जार में बनाया, नहीं तो चटनी थोड़ी है तो छोटा जार लेना था, पर इसमें मैंने मसाला पीसा था, इसलिए मैंने फिर डबल नहीं किया। धोना तो खुद को ही है बर्तन, इसीलिए। और चटनी के साथ मस्त लग रहा है, आलू के पकौड़े मस्त लग रहा है। मैं खा के नहीं थी, वही इनको देखो ज़रा, खा लिया चटनी के साथ। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है भजिया? तो पापा को बोलो थैंक यू जाके। कब बोला? हमने तो सुना ही नहीं। कब बोला? कपड़े टंगे हुए मिलेंगे हमारे घर में, क्योंकि बाहर कपड़े अभी सूख रहे हैं, और जो थोड़े बहुत सूख गए थे उसको अंदर ला के रखेंगे। कुआं पकड़ में आ गया। मैं सोची सच में आ गया। देखा मुझे लगा सच में चूहा पकड़ में आ गया। मिर्ची का भजिया ऐसा है कि नहीं? मस्त। मिर्ची खा के बताओ। मिर्ची गर्म है अभी। ना ठंडी हो गई। हाँ हाँ हाँ। बाबू खाना, चटनी लेनी पड़ेगी। ले आ चटनी, ले आ तो जार से जा। तो हाँ हाँ, गरम है यार, अभी भी गरम है, पर मस्त है। मस्त है। अब मैं कहीं जाऊँ तो कोई टेंशन नहीं है। चटनी ले आ, चटनी लानी पड़ेगी। जार में, किचन में। रखो, थोड़ी पतली भी हो गई। अच्छा है, अभी का अभी अच्छा है, फिनिश हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है फिर रखा रहता है फ्रिज में ना, तो अभी खाएंगे लोग, क्योंकि अभी भजिया है, पकौड़ा है, इसलिए अभी खाएंगे, क्योंकि अभी पकौड़े हैं। बाकी तो ये लोग चटनी खाएंगे नहीं, तो फिर मुझे ही खाना पड़ता है ना बाबू। आलू वाला ये नहीं अच्छा, खा के तो देख, मस्त है ये भी। हाँ हाँ, आलू वाला। हाँ, प्लेट में लाना, खाया जाए आज। बाबू को आलू वाला पसंद आता है, नहीं बाबू, इसलिए बाबू के लिए आलू वाला बना है। आलू मस्त लग रहा है, लेकिन नहीं, पापा ने बनाया है। अब मैं 10 दिन के लिए कहीं जा सकती हूँ, नहीं पापा खाली भजिया खिलाएंगे आप लोगों को। है ना। देखो दीवार की हालत है, ये बत्तख बना हुआ है दीवार में।
खाली पैर नहीं है, बाकी बत्तख बनाओ, पैर बना दो, बन जाएगा एक आदमी में, वो भी निकल निकल के। आवाज़ कम करो। ये चिड़िया लग रहा है। ए बाबू देख, नीचे वाला चिड़िया लग रहा है, आ रहा है समझ में? कौवा। कौवा लग रहा है, हाँ, और ऊपर वाला बत्तख लग रहा है। बना के गए, अब मुझे बनाना है करेला का, भर के बनाना है। इतना सारा बना के गए, हम लोगों ने खा भी लिया। और आज तो मैं भी दंग रह गई हस्बैंड को देख के, क्योंकि देखो सब्जी वगैरह तो ये बना लेते हैं, मतलब रोटी के अलावा सारा खाना ये बना लेते हैं। पर इतने सालों में, मेरी शादी को इतने साल हो गए, पर कभी भी मैंने इनको पकोड़े बनाते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं। आज पहली बार इन्होंने मेरे सामने पकोड़े बनाए, और इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनाए थे कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाए थे। जब तक मैं करेले की तैयारी कर रही थी, इतने में अपना सब कुछ ही तैयार कर लिए थे। मैंने देखा भी नहीं था एक्चुअली कि क्या कुछ इन्होंने यूज़ किया है मसालों में, मतलब बेसन घोलने में। और प्याज की कटिंग, चॉपिंग, जो चीज़ भी होती है, जो भी तैयारियाँ होती है, सब खुद से ही किए थे, और बनाना भी इन्होंने ही किया था। बहुत अच्छा बना लेते हैं सारी चीज़ें, पर जैसे मैंने बताया कि पकोड़े मैंने पहली बार देखे इनको बनाते हुए। एक्चुअली क्या है ना कि ये 11-12 साल के थे जब मेरे फादर इन लॉ इस दुनिया से चले गए थे, तो अपने मम्मी के साथ में ये रहे, और दोनों ही रहते थे, मतलब मेरी सासू माँ और ये दोनों ही रहते थे। तो मम्मी को देखते होंगे बनाते करते, तो इनको भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं इनको बनाने। पर जैसे मैंने बताया कि पकोड़े मैंने लाइफ में पहली बार देखा कि इन्होंने इतने अच्छे बनाए, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया था, और काफ़ी सारा बनाया था। लास्ट में मैंने दिखाया भी कि कितना सारा बच भी गया था। दूसरे दिन भी हम लोगों ने एंजॉय किया था, बहुत सारा चाय वगैरह से खाया था, अच्छा लगा था। यहाँ पे मैंने करेले को भर लिया है और इसको फ्राई करना शुरू कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सरसों के तेल में ही फ्राई कर रही हूँ, और बीच से मैंने हाफ़ टुकड़े में कट करके, और उसके बाद मैंने इसको फिल किया है मसालों के साथ में। इस तरीके से बनाने से मसाले निकलने का डर नहीं रहता है कि मसाले निकल जाएंगे। तो आप भी ट्राई कर सकते हो इस तरीके से। और मसाले तो पूछिए मत, इतना ज़्यादा लाजवाब बनता है कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि मैंने जब ये बनाए थे ना, तो पकौड़े भी काफ़ी सारे हस्बैंड ने बना लिए थे, तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था। हालांकि मुझे पता नहीं था कि आज पकौड़े बनने वाले हैं, नहीं तो फिर ये करेले का प्लान मैं ड्रॉप कर देती, नहीं बनाती। अचानक आए और बोले कि मैं पकौड़े बनाऊँगा, मतलब अपनी तैयारी में लग गए ये। तो मैंने भी तैयारी पहले से ही कर रखी थी, इसलिए मुझे बनाना ही था। और दूसरे दिन मैंने दीदी को खिलाया, क्योंकि देखो ये करेले ऐसे हैं ना कि इसमें प्याज वगैरह सब कुछ होता है। वही मैं दीदी को भी बोल रही थी कि इसमें प्याज लहसुन सब कुछ होता है, फिर भी ये ख़राब नहीं होता है, 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होता, मतलब बाहर रखो फिर भी। और बाकी की सब्ज़ी में हम प्याज लहसुन डालते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो दीदी आई थी तो उनको मैंने खाने के लिए दिया था, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ करी। हालांकि मेरे हाथ से भरवा करेला बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि सभी तारीफ़ करते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मैं अच्छा बना लेती हूँ। और पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है भरवा करेला। मतलब करेले की अगर कोई भी रेसिपी बनानी हो तो मुझे भरवा करेला ही पसंद आता है। और इस तरीके से बनाते मैंने भी अपनी मम्मी को देखा है। जैसे हम देखते हैं ना, वैसे ही हम सीखते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी को हमेशा इसी तरीके से बनाते हुए देखा है, तो इसीलिए मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। और मेरी सासू माँ को भी बहुत पसंद आते थे जब मैं करेला बनाती थी तो। और मेरी सासू माँ के हाथ के कुछ सब्जियाँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा उससे लास्ट वाले वीडियो में, जो मेरी जेठानी जी भी बोल रही थी कि मम्मी कुछ सब्जियाँ इतना अच्छा बनाती थी, यानी हमारी सासू माँ, कि क्या ही बताया। मतलब उस तरीके से हम बना ही नहीं पाते हैं, कितना भी ट्राई करते हैं पर बन नहीं पाता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने करेले को मतलब फ्राई कर लिया है। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना, और अपना परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।